जय श्री कृष्णा दोस्त। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ही अचूक से उपाय टोटके लेके आती हूँ, कुछ ऐसे ज्योतिष उपाय, कुछ ऐसे वास्तु टिप्स जिनको करने से जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। मगर आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, वीडियोस पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करें, आपकी लाइक से अच्छा लगता है। और फीडबैक भी ज़रूर दें, जो भी उपाय करने से आपके जीवन में परिवर्तन आता है वो ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, स्किप करके ना देखें, आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ नहीं आ पाती है। तो चलिए, आज का जो मैं आपके साथ एक ऐसा ज्योतिष उपाय, ऐसे कुछ वास्तु टिप्स लेके आई हूँ जिनको करने से जीवन में समस्याएं दूर होती हैं। और वो गलतियाँ जो घर की महिलाएं कर जाती हैं तो आपके जो पति होते हैं उनका भाग्य उदय होने से पहले ही ऐसा हो जाता है कि उनका भाग्य साथ ही नहीं देता, किस्मत साथ नहीं देती। अगर ऐसी स्थिति आपके भी साथ है तो आप ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जो अपनी रसोई घर में कर जाती हैं, ऐसे कौन से वो वास्तु टिप्स हैं जिन्हें आप अपनाती नहीं हैं और उसका फल ये मिलता है कि आपके पति कंगाल होने लगते हैं, आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से वास नहीं होता है, आपके घर में बरकत नहीं होती है। तो सर्वप्रथम, जैसे कि आपका रसोई घर में कोशिश करें कि हमेशा आप साफ़ सुथरे नहा के ही प्रवेश करें। सबसे पहले आप अपनी रसोई को साफ़ कर लें, स्नान कर लें, उसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करें। और फिर सबसे सर्वप्रथम जब आप गैस चूल्हा जलाने लगते हैं तो उससे पहले आप एक गिलास पानी में हल्का सा नमक घोल लें और उस पानी से में कपड़ा भिगो के तब अपने स्लिप को साफ़ करें, चूल्हा साफ़ करें, तभी आप कुछ बनाएं। इस तरह से आप इस काम को अगर करते हैं ना सही तरीके से तो माँ लक्ष्मी स्थिर वास करती हैं। और रात्रि में कभी भी रसोई घर में बर्तन जूठे नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि रात को बर्तन जूठे नहीं छोड़ने चाहिए? इसलिए नहीं छोड़ने चाहिए कि माँ लक्ष्मी कब आपके घर में प्रवेश कर रही हैं, कौन सा कोना देख रही हैं और कौन से कोने में वो वास कर जाती है। रसोई घर अन्नपूर्णा माँ का ऐसी वो जगह होती है जहाँ पे माँ लक्ष्मी, अन्नपूर्णा माँ सभी वास करते हैं आपके। इसलिए कि इंसान जो कमाता है वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, और आपकी रसोई घर ही झूठी है, गंदा है, तो माँ लक्ष्मी कैसे आपके घर में स्थिर वास करेंगी? तो झूठे बर्तन रात को छोड़ने से घर में कंगाली आती है। तो इसलिए कभी भी रात में कितनी भी देर हो जाए अपने घर में कभी भी रात में आप रसोई घर में बर्तन झूठे ना छोड़ें। रात्रि में तो ख़ास तौर से बर्तन साफ़ करके, रसोई साफ़ कर कर ही सोएं। इस तरह से करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर वास करती हैं। ये गलती कभी भी आप अपने रसोई घर में ना करें। अपनी रसोई घर में जब भी आप रोटी बनाने लगें, तवा जब आप रखते हैं तो तवे पे जब पहली रोटी बनाने वाले उससे पहले आप उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क दें। इससे क्या होता है कि आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाती है। और अगर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन उस पर आप कुछ बूंदे दूध की छिड़क दें और उसके बाद आप रोटी बनाएं। और जो आप पहली रोटी बनाएं उसे कोशिश करें कि किसी जानवर के लिए बनाएं, गौ माता को खिला दें, पक्षियों को डाल दें, किसी भी जानवर को खिला दें। पहली रोटी आप घर के परिवार के सदस्य को ना दें। इस तरह से करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। और रसोई घर में आप सारे काम कर लें तो सबसे आपका जो मेन होता है वो होता है चकला, बेलन और आपका तवा। कभी भी गरम तवे पे पानी नहीं छिड़कना चाहिए। आप गरम तवे पे अगर पानी छिड़कते हैं तो इससे जो है आपके घर का जो मुखिया होता है वो बहुत क्रोधित होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, चिड़चिड़ाते बहुत ज़्यादा है। तो कभी भी गरम तवे पे पानी नहीं छिड़कना चाहिए। और कभी भी तवे को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि अगर आपके घर में मेड लगी है, ठीक है, वो बर्तन धो जाएगी, मगर आपका जो चकला, बेलन और आपका तवा है उसे तवे को हमेशा साफ़ करें। जब ठंडा हो जाए तवे तो तवे के ऊपर आप थोड़ा सा नमक और नींबू से अच्छे से उसे रगड़ के फिर चमका के साफ़ करें। चमकता हुआ तवा हमेशा आपकी किस्मत को चमका के रखता है। अगर तवा आपका काला है, गंदा है, तो इससे राहु प्रकोप शुरू हो जाता है, आपके घर में परेशानियां आने लगती हैं। अपने तवे को आप हमेशा छुपा के रखें, किसी के सामने ना पड़ने दें। तवा और कढ़ाई कभी किसी के सामने नहीं पड़ना चाहिए। इसे संभाल के छुपा के अपने घर में ऐसे रखें, कोई इसे ना देखे। कई बार कुछ औरतें क्या करती हैं कि जो आपकी स्लिप होती है उसी पे रोटी बनाती हैं, मगर ये गलत है। कभी भी हमें अपने स्लिप के ऊपर रोटी नहीं बनानी चाहिए। अगर देखा जाए तो इस तरह से अगर गंदा है आप उसी पे रोटी बना रहे तो आप कुछ शारीरिक परेशानी भी हो सकती है, मगर वास्तु के हिसाब से भी गलत है। रसोई घर में जब रोटी बनाए तो चकला बेलन ही इस्तेमाल करें। चकला बेलन का एक जोड़ा होता है जो आपके रसोई घर में आपके अन्न धन के भंडार भरता है।
और कभी भी चकला बेलन अलग अलग नहीं रखने चाहिए, इन्हें जोड़े के साथ में रखना चाहिए और साफ़ करके रखना चाहिए। जैसे रोटी बना ली उसके बाद तुरंत आप इसे साफ़ कर लें, साफ़ करके फिर आप इसे अच्छे से संभाल के रख दें। और चकले बेलन के ऊपर ही रोटी बनाएं और बनाने के बाद वह रोटी पहले आप निकाल दीजिए। 3 रोटी कभी भी आप किसी की थाली में नहीं परोसनी चाहिए। 3 रोटी मृत व्यक्ति के लिए होती है। जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 3 रोटी निकाली जाती है, तो 3 रोटी कभी भी ना निकालें, उससे उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती है। तो इस बात का भी आप खास विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से, और एक बात कि आप तवे पे कभी भी खुरचने वाली चीज़ से तवे को साफ़ ना करें। आप उस पर नमक और नींबू डाल के साफ़ करें तो आपका ऐसे ही तवा चमक जाएगा। मगर खरोचते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो कभी भी तवे को खरोचना नहीं चाहिए। आप उसको सही से अच्छे से साफ़ करके रखें, हमेशा ही चमकता रहेगा। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो उसमें थोड़ी सी गंदगी आ सकती है, और अगर कढ़ाई में या तवे में कुछ तेल जैसा है तो उसे गर्म पानी से साफ़ करने की कोशिश करें, ना कि खुरच के साफ़ करें। और ज़्यादा है तो फिर आप नमक और नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। नमक और नींबू से आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है, इसका भी बेनिफिट आपको मिलता है, और साथ में गंदगी मैल भी साफ़ हो जाती है। रसोई घर में एक ये भी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए कि सूर्यास्त के बाद आप अपनी रसोई घर से कभी भी किसी को, जैसे कि नमक, दूध, चीनी, इस तरह की चीज़ें, प्याज, आपके भी किसी को ना दें। जैसे आपके कोई पड़ोसी आ गया आपसे कोई चीज़, इस तरह की चीज़ें मांगने, तो आप मना कर दें, बुरा लगेगा ठीक है, मगर आप कभी भी इस तरह की चीज़ें मत दें किसी को उधार में। आप सुबह में दे सकते हैं, मगर सूर्यास्त के बाद आप अपने घर की ये चीज़ें देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने घर की लक्ष्मी उन्हें दे देते हैं और आपके घर में दरिद्रता आती है। तो इस तरह से कभी भी सूर्यास्त के बाद कोई भी चीज़ अपने पड़ोसियों को, ख़ास तौर से दूध, दही, चीनी, नमक, शक्कर और प्याज, ये सब चीज़ें किसी को नहीं देनी चाहिए। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि आपको रसोई घर में कभी भी एक चाकू के अलावा ज़्यादा अधिक नहीं रखने चाहिए, इससे आपके घर में नेगेटिविटी का वास हो जाता है। और रसोई घर में कई बार महिलाएं जो गलतियां करती हैं वो ख़ास तौर से ये होती है कि जो आपके किचन में अगर मंदिर है, अगर मंदिर आपके किचन में ही बना हुआ है तो वो बिल्कुल गलत है। इससे क्या होता है, जो घर का मुखिया होता है वो गर्म स्वभाव का होता है, तो आपके मंदिर में कभी किचन में मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर के लिए आप अलग से कमरा या कोई और जगह पे मंदिर बनाएं, रसोई घर में मंदिर नहीं बना होना चाहिए। और दूसरा कि जैसे कि आपके घर में अगर नॉनवेज, मांसाहारी भोजन बनता है, तामसिक भोजन बनता है, तो आप बर्तनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपके घर के तामसिक मांसाहारी भोजन बनाने वाले बर्तन अलग होने चाहिए। और वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, मगर अगर किसी के घर में खाया जाता है तो आप बर्तनों का खास तौर से ध्यान रखें, इस तरह के बर्तन साथ में ना मिलाएं। इसलिए कि देखिए, ये बर्तन आपके मांसाहारी भोजन के हैं और आप इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर कभी आप भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ बना रहे हैं, किसी व्रत उपवास के लिए कुछ बना रहे हैं, तो आप उसी बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, आप उन बर्तनों को ही अलग रख दें, और जो आपके नॉर्मल डेज़ के खाने के बनाने वाले बर्तन उन्हें आप अलग रखें। इन दोनों बर्तनों को अलग अलग रखें, जब आप जिसमें जो बनाते हैं उस तरह से आप बना लीजिए। और एक चीज़ कि रात्रि में कभी भी आटा गूंद के फ्रीज में ना रखें। जैसे कई क्या करते हैं कि बच गया आटा तो उसकी लोई बना ली गोल गोल और फिर रख दिया। जो लोई बना लेते हैं वो जो हमारे पितृ होते हैं, पितरों के लिए जैसे पिंडदान करते हैं तो आटे की लोई बनाई जाती है, तो वो उस तरह से मानी जाती है, तो उस पर एक नेगेटिविटी हो जाती है। या कभी ज़्यादा इनकेस आपका हो गया और बाई चांस कभी हो, ये नहीं कि आप डेली रूटीन में सोचें कि आटा ज़्यादा गूंद लिया और रख गया, सुबह नहीं गूंदना पड़ेगा और रोटी बना लेंगे, ऐसा ना करें। कभी बाई चांस अगर आपका ज़्यादा हो जाता है तो आप उस पर अपनी उंगलियों के थापे ज़रूर लगा दें। पिंडी के रूप में बनाकर कभी भी फ्रिज में आटा नहीं रखना चाहिए, इससे आपके घर में पितृदोष हो जाता है और आपके घर में पितरों का वास होने लगता है और घर में नेगेटिविटी का वास होने लगता है। आपके घर के सारे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं और दुर्घटनाएं होने लगती हैं। और इन चीज़ों का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। अपने रसोई घर में एक लड्डू गोपाल माखन खाते हुए जो होते हैं लड्डू गोपाल की फ़ोटो, ऐसी फ़ोटो अगर आप अपने रसोई घर में लगाते हैं या माँ अन्नपूर्णा की आप फ़ोटो लगाते हैं अपने रसोई घर में, तो इससे आपके अन्न धन के भंडार बढ़ते हैं। आपके घर में जो रसोई घर है उसमें बरकत होने लगती है।
जैसे कि कई बार होता है, कई सामान आते हैं मगर कहते हैं ना कई लोग कि हमारे घर में बरकत नहीं है, चीज़ें आती हैं मगर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, खर्च हो जाता है, फिर से सामान आता है, टिकता नहीं है। तो इस तरह की कंडीशंस आपके साथ भी, तो अपने रसोई घर में आप माखन खाते हुए लड्डू गोपाल की या तो माँ अन्नपूर्णा की एक फ़ोटो ले लें और उसे लगा दें। और आपके रसोई घर में इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर दक्षिण दिशा के मुख करके तो आप नहीं अपने रसोई घर में खाना बनाती। अगर ऐसा है और आप उस चीज़ के वास्तु दोष को दूर नहीं कर पा रहे हैं, अगर इस तरह की समस्या, देखिए घर बन चुके हैं, आप उस वास्तु दोष को अब आपको पता चला है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसलिए कि दक्षिण दिशा में मुख करके जो खाना बनता है वो पितरों के लिए बनता है, तो आपके खाने में स्वाद भी चला जाता है, खाने का स्वाद नहीं रहता और आपके घर की बरकत भी चली जाती है। तो इस तरह से आपके घर में सभी लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है। तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खाना नहीं बनाना चाहिए। मगर अगर आप बना रहे हैं और ये वास्तु दोष आपके रसोई घर में है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी रसोई घर में एक कांच की कटोरी के अंदर थोड़ा सा कपूर करके किसी भी दिशा में रख दीजिए और जब वो सूख जाए, उड़ जाए, तो फिर से उसमें ताज़ा फ्रेश आप कपूर रख सकते हैं। इससे भी ये वास्तु दोष दूर होता है। और आप अपने रसोई घर के अंदर एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि कर सकते हैं, एक लघु नारियल मिलते हैं किसी भी तरीके का। अगर आपके रसोई घर में दोष है और परेशानियां बहुत ज़्यादा चल रही है, आपकी घर में बरकत नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है और समस्याएं बनी की यूं ही बनी हुई हैं, माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि नहीं है, आपके अन्न धन के भंडार खाली रहते हैं, आप चाहते हैं कि अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके जीवन की समस्याएं दूर हो, तो आप क्या कर सकते हैं, लघु नारियल 5 लघु नारियल ले लीजिए और आपको चाहिए सिंदूर। सिंदूर में इन्हें अच्छे से लपेट लीजिए। लपेटने के बाद लाल रंग के कपड़े में आप इसकी पोटली बना लीजिए और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पण करें। और अर्पण करने के बाद अपनी इच्छा मनोकामना बोलते हुए इसे आप उठा लें। इस पोटली को आप अपनी रसोई घर की दक्षिण पूर्व दिशा में टांग दीजिए। ऊंचे स्थान पे टांगिए कि जिससे कि किसी का हाथ नहीं लगे। और ये जब टंगा रहेगा तो आपकी रसोई में हमेशा बरकत बनी रहेगी, अन्न धन के भंडार बनने शुरू हो जाएंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। और एक चीज़ कि आप कभी भी अपनी रसोई को गंदा ना रखें, रसोई घर में कभी भी जाले नहीं लगे रहने चाहिए, इससे राहु का प्रकोप शुरू हो जाता है, राहु दोष हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं अपने रसोई घर में और इन चीज़ों का पालन करते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगी इसी तरह की कुछ ज्योतिष उपाय वास्तु टिप्स के साथ में। जय श्री कृष्णा।